बात है तो किसको दोष दिया जाए। तो मेरी इच्छा भरत जी ये है, और मेरी क्या हम सबकी इच्छा है, और हम सब ने फैसला कर लिया है कि जो होना था हो गया, जिसको मरना था मर गया, जिसको जाना था चला गया। अब जो होना है वो सुनो। मेरी इच्छा है, अयोध्या का सिंहासन खाली पड़ा है और हम सब ने जजमेंट किया है, फैसला किया है कि हम कल सवेरे आपका राज्याभिषेक करेंगे। कल गद्दी बैठो, गद्दी संभालो और 14 साल गद्दी संभाल लो। जब राम जी आएंगे वनवास पूरा करके, तब चाहे गद्दी उनको सौंप देना और चाहे मत देना, आपकी मर्जी है। राम राज की भूखे नहीं। भरत जी को आदेश दे दिया और पब्लिक से भी हाथ खड़े करवा दिए। भाई बोलो, वशिष्ठ जी करें, मैं जो कह रहा हूं इसमें सबकी सहमति है कि गद्दी भरत जी की कल कर दी जाए और 14 साल बाद राम आएंगे, देखा जाएगा। जानते हैं, एक एक हाथ खड़ा हो गया भरत जी के पक्ष में। एक भी आदमी अयोध्या में नहीं निकला जो इस क्या बोलेंगे है? इस सब्जेक्ट पर अपनी असहमति जताता कि नहीं नहीं भरत जी की गद्दी नहीं होनी चाहिए। भरत जी को अयोध्या के 100% वोट प्राप्त है, 100% वोट। एक महात्मा जी बोल रहे थे कि अगर भरत और राम का चुनाव होता अयोध्या जी में, इलेक्शन होता बाई चांस गद्दी के लिए, भरत लड़ते और राम लड़ते चुनाव, तो जानते हैं एक संत बोल रहे थे कि राम जी 2 वोट नहीं पाते, 2 वोट राम नहीं पाते। किसके किसके? एक मंथरा का वोट और दूसरे कैकेयी का वोट, राम नहीं पाते कतई। लेकिन भरत जी 100% वोट पाए, 100% वोट। यहां तक कि अगर राम भले खड़े होते, उम्मीदवार होते, लेकिन जब जाते मशीन पर ईवीएम पर, वो राम जी जब वोट देने जाते खुद, तो राम भी भरत के नाम के आगे के बटन दबा के आते, मेरा भरत राजा बन गया, मुझे गद्दी नहीं चाहिए। पूर्ण बहुमत की सरकार भरत जी की बने थे, पूर्ण बहुमत की सरकार, सारे वोट भरत जी पा गए, सारे वोट 100% वोट पा गए। अब सबके हाथ खड़े, हाँ यही ठीक है, गद्दी भरत जी की कर दो, फिर राम आएंगे तब देखा जाएगा। माताओं ने भी कह दिया, गुरुदेव ने कह दिया, पब्लिक भी बोल दी। अब सबकी निगाहें लगी हैं भरत जी के चेहरे पर, ये क्या बोलेगा, क्या कहेगा ये भरत जी। लाखों चेहरे उनके चेहरे को देख रहे हैं, भरत जी क्या बोलेंगे, गद्दी स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे। भरत जी अपने गद्दी पर खड़े हुए राम राम बोल रहे हैं, आंखों में मोटे मोटे आंसू बह रहे हैं। सीताराम सीताराम बोलते भरत जी खड़े हुए और पूरी पब्लिक के सामने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव शास्त्रों में आज्ञा है कि गुरु शिष्य को जो आदेश दे, शिष्य को उसको ऐसे मान लेना चाहिए, ऐसे ही एज इट इज, उसमें बाल में खाल नहीं निकालनी चाहिए। शास्त्र का आदेश है, मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिना विचार करी शुभ जानी। इसका अर्थ क्या है? माता की, पिता की, गुरु की और प्रभु की, इन 5 के आदेश को बिना विचार करी, अपनी बुद्धि लगाओ ही ना उसमें, बस करो। लेकिन गुरुजी आपने विचार की आज्ञा नहीं दिया है। अगर शिष्य को बिना विचार आज्ञा माननी चाहिए गुरुजी की, तो गुरु का भी धर्म होता है कि विचार के ही आज्ञा दे कि शिष्य ये पूरी कर पाएगा नहीं पूरी कर पाएगा। जैसे आप ऐसे मानो कोई चेला हो, आप भी कहीं ना कहीं चेला होंगे, कहीं ना कहीं शिष्य होंगे, दीक्षाली होंगे, और गुरु पूर्णिमा है मान लो, और गुरु जी आपके फोन करें आपको कि चेला परसों गुरु पूर्णिमा है। हाँ गुरु जी वो तो है ही है, तो तुमको आना है बेटा। ठीक गुरु जाएंगे, और पीछे बोले सुनो खाली नहीं आना है, 11 लाख का चेक लेके आना है मेरे लिए आश्रम के लिए, और 1 कुंटल चीनी, 5 कुंटल अरहर की दाल और 3 देसी घी और 11 लाख का चेक लेके परसों पहुंचो। तो चेला क्या बोलेगा, क्या बोलेगा जी? गुरु जी तुम जहन्नुम जाओ। देखिए, गुरु का अगर धर्म है, शिष्य का धर्म है गुरु की आज्ञा को वैसे पाले, तो गुरु का धर्म होता है कि शिष्य की क्षमता का आकलन करे, पहले कितना उठा पाएगा बोझा ये, उतना उसको आज्ञा दे। अब 11 लाख का चेक आपको गुरु बोल दे तो आप दे पाओगे उसको? आपकी क्षमता देने की है? आपको मना ही करना पड़ जाएगा, सॉरी गुरुजी हम नहीं करेंगे, जाओ हमरे बुखार है, डेंगू हो गया, हम नहीं आएंगे। गुरु का भी कुछ फर्ज होता है यार कि शिष्य हमारा क्या उठा पाएगा, उसकी क्षमता देख ले तब आदेश करें। तो गुरु जी, गुरु की आज्ञा मानना मेरा धर्म है,
मैं मानता हूं, लेकिन गुरु का भी कुछ धर्म होता है कि शिष्य आज्ञा पूरी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसका विचार पहले खुद कर ले। आपने जो आज्ञा दिया है ना, ये हमारे बस की बात नहीं है, इसको हम नहीं पूरी कर पाएंगे। तुम लोग मानते हो कि गद्दी भरत की हो जाए, भरत सुखी हो जाएगा, ये प्रजा सुखी हो जाएगी। गुरुदेव, आप सबका भ्रम है। राज गद्दी भरत का सुख नहीं है। भरत का सारा सुख राम जी के चरणों में है। राजगद्दी हमारा सुख नहीं मानी जाएगी। हमसे तो पूछो कि हमारा सुख कहां है। हमारा सुख सत्ता में नहीं है, हमारा सुख तो सत्य में है। राम राम सत्य है, बाकी सत्ता हमको नहीं चाहिए। और सुनो गुरुजी, मैं तो कल भोर होते ही, आप बोलो चाहे तीनों अम्मा बोले चाहे पूरी पब्लिक बोले, हम किसी को नहीं मानने वाले। मैं तो कल भोर होते ही चित्रकूट जा रहा हूं राम जी के पास। राम जी को मनाऊंगा, राम जी को मना के लाऊंगा। ये सत्ता राम जी की है, ये सत्ता पर राम जी ही पधारेंगे। मैं इसका पात्र नहीं हूं। और जानते हो गुरुदेव, अगर आपने जबरन हमको गद्दी दे भी दिया, जबरन इस गद्दी बैठाल दिया, जानते हो अंजाम क्या होगा? मोहि राजू हठ देहौ जब ही, मोहि राज देहौ जब ही, रसा रसा तल जाई तब ही, रसा रसा तल जाई तब ही। मो समान को पाप निवासो, मो समान को पाप निवासो, जय लगी राम श्रेय बनवासो, जय लगी राम श्रेय बनवासो। रात काल चलिहो प्रभु पाही। मेरा तो अंतिम फैसला है, मैं कल भोर होते ही राम के पास चित्रकूट जाऊंगा, राम जी को मनाऊंगा, वापस लाऊंगा। गद्दी पर राम बैठेंगे, गद्दी राम जी की, राम ही इस पर बैठेंगे। ध्यान देना भाई बहनों, भरत में और भरत की मम्मी में कितना बड़ा अंतर है। भरत में और भरत की अम्मा में अंतर खोजो आप, जमीन आसमान का फर्क है। भरत पैदा उसी के गर्भ से हुआ है, कैकेयी के गर्भ से, लेकिन जिसने अपने गर्भ से पैदा किया है इस संत को, मां बेटे में जमीन आसमान का फर्क है। कैकेयी ने राज्य के लिए राम का त्याग कर दिया। राज्य मुझको मिले, राम जहन्नुम जाए, जंगल जाए। कैकेयी ने राज्य के लिए राम को भगा दिया, घर से त्याग दिया। और उसी का बेटा है भरत, ये राम के लिए मुट्ठी में आई गद्दी, मुट्ठी में आ गई है पूरी तरीके से। चाहते तो बहुमत की सरकार बन जाती, बढ़िया आराम से मौजूद करते 14 साल। मुट्ठी में आई गद्दी को भरत जी ने लात मार दी। मैं तो राम के पास जाऊंगा। ध्यान देना भाई बहनों, संसार में यही दो मार्ग हैं, यही दो रास्ते हैं। एक वेद में लिखा हुआ है, दो मार्ग हैं संसार में। एक होता है प्रेय मार्ग और दूसरा होता है श्रेय मार्ग। बात कुछ टफ तो नहीं हो रही है, कठिन तो नहीं पड़ रहा है? कठिन पड़ रहा है। अब खाली सोहर वाली कथा यार दोस्त मैं नहीं कर सकता। ना अच्छी लगे तो आप अपने घर खुश रहो, लेकिन सोहर गाय के हम निपटा दे, हम उसमें के पंडित जी नहीं। थोड़ा बुद्धि पर जोर दोगे तभी बात पल्ले पड़ेगी, नहीं तो सब बाउंसर पूरा हो जाएगा। बाउंसर पढ़े कत्तो हो, दिमाग नहीं लगाओगे तो सब बाउंसर पूरा हो जाएगा। भाई बहनों, यही दो रास्ते हैं वेद के हिसाब, प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग। आज के सुख के लिए हमको आज मौज मिले, कल जो होगा देखा जाएगा, इसको बोलते हैं प्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग। और दूसरा होता है श्रेय मार्ग, माने आज भले कुछ कष्ट हमको रहे, थोड़ा कम ही रहे मेरे पास, लेकिन हमारा परलोक ठीक हो जाए, हमारा आगामी जीवन ठीक हो जाए, इस पर जो चलता है वो श्रेय मार्गी है। और कल जो होगा देखा जाएगा। आज मौज होनी चाहिए, आज मेरी कोठी में संगमरमर लगना चाहिए, आज गाड़ी 56 करोड़ की होनी चाहिए, कल जो होगा देखा जाएगा। बेमानी मकारी करके आज आज आज, ये प्रेम मार्ग है। एक हाथरस का कवि हुआ है, हाथरसी, क्या नाम था? हास्य कवि था, क्या नाम था साहब? काका हाथरसी।
उसकी एक बड़ी प्यारी वो हास्य कवि थे तो उल्टा पुल्टा बोला करते थे हम लोग। हास्य माने उल्टे पुल्टा होता है और क्या। अभी मैं आज सुन रहा था, आज ही कविता सुना था, सुनील जोगी है कोई कविता हास्य कवि, सुनील जोगी, अभी आज ही मैं उसको सुना सवेरे टीवी पर। तो बोला मोदी जी से बोला कि मोदी जी अभी भी शादी कर लो, एक छोटा मोदी समाज को दे दो, और तुम्हारे हिम्मत ना हो तो लालू से उधार ले आओ, लालू जी से, उनके कई 15-16 है, एक उससे उधार मांग लो। अभी मजाक है, मजाक में उल्टा पुल्टा इंसान बोला करता। आज ही बोल रहा था, मैं सुना था। तो काका हाथरसी व्यंग हास्य के कवि थे, उन्होंने लिखा एक कविता, कह काका कविराय, कह काका कविराय नाम कुछ रोशन कर जा, और मरना ही है प्यारे तो कर्जा लेके मर जा। अब ये भी जीवन शैली है, यही किसी बोलते हैं प्रेम मार्ग, कि कर्जा लेके घी पियो, कल जो होगा देखा जाएगा, परलोक और लोक जो होगा देखा जाएगा, आज मौज करो, आज मजा ले खाली बस। इसको प्रेम मार्ग कहते हैं। और आज भले थोड़ा 19-20 जीवन रहे, हमारा कल बढ़िया बने, हमारा परलोक बढ़िया बने, इसको श्रेय मार्ग कहते हैं, कल्याण का